शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। 2 दिन के अंदर कुछ माहौल के बदलाव के बारे में बताना चाहूँगा। आप सभी कस्टमर की जानकारी में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी बातें जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, लेकिन किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखने लग जाती है। ऐसे कुछ कंपनी के बहुत करीबी लोग, जो अब तक करीबी दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही 2 तारीख को ये अंदाज़ा लगा कि अब कंपनी तकरीबन अगले 90 दिनों तक मजबूर है कि किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोगों को ऐसा अंदाज़ा हुआ कि 2 तारीख को कुछ कानून में ऐसी बदलाव आ जाएंगे, कंपनी को तुरंत काम करने की इजाज़त मिल जाएगी, कंपनी तुरंत खुल जाएगी और कंपनी काम करना शुरू कर देगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत से लोग पीछे काफ़ी दिनों से संघर्ष में लड़ते चले आ रहे थे, लेकिन जैसे ही कोर्ट की तरफ से थोड़ी सी मायूसी आई, तो ऐसे कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स, ऐसे कुछ लोगों की बातचीत हमारे तक आई, जहां पर निराशा उनकी है, लेकिन उसको गलत तरीके से लोगों तक मैसेज पहुंचाना कि कंपनी देना चाहती तो दे देती, कंपनी जब चाहती काम कर सकती थी, कंपनी चाहती पैसा वापस कर सकती थी। उन सभी लोगों को अगर इतने दिन साथ में काम करते हुए ये होश नहीं आया, ये समझ में नहीं आया कि कंपनी के बैंक अकाउंट अगर सीज्ड हैं पूरी तरीके से, कंपनी का सारा काम बंद है भारतवर्ष में, कंपनी चाह करके भी कोई कार्य नहीं कर सकती, और कोई काम चुपके से अगर करती है या साइड में जा करती तो वो कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना होगी। तो ये सारे के सारे लोग जिन्होंने इतने दिन साथ दिया, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति के पास ऐसे किसी व्यक्ति कोई ऐसी भाषा जाती है जो पहले से बदली हो, तो समझ लीजिएगा कोई ना कोई इनका मतलब, कोई ना कोई स्वार्थ था, जो अब लगता है कि अभी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने अपना पाला बदलना शुरू किया होगा। इस पाला बदलने का मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ जाकर उसका भला कर देंगे, ये मतलब सिर्फ इतना सा था कि कंपनी की लड़ाई में कंपनी के साथ खड़े होकर के अगर हम अपने आप को ये सिद्ध कर लेते हैं कि हाँ, हम कंपनी के साथ फेवर में हैं, वफादार हैं, तो हो सकता है कंपनी को इजाज़त मिल जाती तो कंपनी हमें मेन लोगों में मुख्य धारा में रखेगी। हो सकता है कि मेरी सोच जो हो रही है, शायद हो सकता है कि वो सच्चाई ना हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी खीज में या अपनी इरिटेशन में ऐसी कोई बात कही हो, लेकिन जिस प्रकार की बातें मेरे पास आई, मैं इस बात से कतई भी अचंभित नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे न जाने कितने चेहरे मैं देख चुका हूं। मैं अपनी बातों से आप सभी कस्टमर को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अब अगर किसी इंसान की भाषा बदलती है तो ध्यान दीजिएगा, और लीगल चीज़ों को फोकस करते हुए, ध्यान देते हुए कोई फैसला लीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई यहां तक लाई जा चुकी है। इस लड़ाई में रास्ता मिलना बहुत ही आसान है, बस वक्त की बात है। वो वक्त नहीं आने दिया जा रहा है, और वो लोग वक्त नहीं आने दे रहे हैं जिन लोगों का स्वार्थ वक्त ना आने में है, और वो सारे के सारे लोग चिन्हित भी किए जा चुके हैं। अब कई ऐसे अधिवक्ता महोदय भी हैं जो अपोजिशन यानी कस्टमर्स की रीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ लोगों की गारंटी ले रखी है कि आप चिंता मत करिए, कोर्ट के मामले को इतना लंबित किया जाएगा, इतना लंबित किया जाएगा कि आपकी पोल नहीं खुलेगी। जिन्होंने कुछ लोगों को ये आश्वस्त कर रखा है कि आप हमारी जेब भरते रहें, हम ये गारंटी देते हैं कोर्ट से कोई ऐसा डिसीजन, फैसला नहीं आने देंगे जिससे कोर्ट की जानकारी में ये बात आए कि स्कैम या फ्रॉड कुछ और लोगों ने किया है, इल्ज़ाम कंपनी को दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिद या अपने स्वार्थ के कारण ये सारे कार्य किए हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे अपने अकाउंटों में लिए, आरोप कंपनी पर लगाया और बिला वजह कंपनी को भगौड़ा घोषित करने की कोशिश करी, जबकि कंपनी लड़ रही वापस आने के लिए। और ऐसे कई कस्टमर हैं, ऐसे कई एसोसिएट, ऐसे कई लोग हैं जिनकी अब आंखें खुली हैं, जिन्हें एहसास हो गया कि अब तक जो विरोध में थे, लेकिन इस बार की तारीख और कंपनी के द्वारा डाली गई उस सप्लीमेंट्री की वजह से, जिसमें कंपनी ने बाकायदा ये कहा है कि हम अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं, हमें मौका दिया जाए। कोर्ट में हलफनामा कंपनी दे रही है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इस समय कस्टडी में हैं, उनकी तरफ से कोर्ट में हलफनामा दिया गया है कि हम अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं, हमें मौका दिया जाए, अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं। और आज हम लोगों की जिद की वजह है कि कंपनी जिंदा है और खड़ी है, क्योंकि हम ख़त्म नहीं होना चाहते हैं, हम कहीं जाना नहीं चाहते हैं, हम कस्टमर साथ धोखा नहीं करना चाहते हैं, हम कस्टमर को उसका पैसा देना चाहते हैं। ये अब हमारी जिद बन चुकी है, और इस जिद की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। रास्ता जो भी निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, जो भी किया जाएगा, लेकिन आपको अवगत कराना अति आवश्यक है कि आपकी आस्तीन में ऐसे हो सकता कोई सांप बैठा हो
जो आपको डस सकता हो, ऐसी बातें कहकर जिन बातों का आपकी लायबिलिटी उतरने से कोई लेना देना नहीं है। अभी एक रिकॉर्डिंग हमने भेजी है, हमारे क्लाइंट, एक कस्टमर जो कि रिट में हैं, पहले से रिट में हैं, इनके साथ काफ़ी लोग हैं। इन्हें एक अनपढ़ टाइप का पढ़ा लिखा वकील, जिसके पास पता नहीं कहां से डिग्री आ गई, जो ऐसी सी अनाप शनाप बातें बता रहा है चंडू खाने की, कि उस रिकॉर्डिंग को मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूं कि ऐसे बेहुदा लोगों की आवाज़ या ऐसे बेहुदा लोगों की पहचान मैं आप लोगों के बीच नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जिस तरह की बातें बता रहे हैं ना वो कस्टमर को कि ऐसा करने से आपकी लायबिलिटी उतरेगी, विश्वास जानिए, अगर उस पर विश्वास करके आगे बढ़ें तो इस जन्म छोड़िए साहब, किसी जन्म में लायबिलिटी नहीं उतरेगी, अगर ऐसे लोगों की बातों विश्वास करके आप आगे बढ़ेंगे तो। ऐसे लोगों को आप धुतकार करके भगाइए, ऐसे लोगों से किनारा करिए। कंपनी और कंपनी के साथ वो सारे कस्टमर जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी तरह से इस समय अपने प्रयास में हैं कि किसी प्रकार से आप लोग को रास्ता जल्दी मिल जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप निराश मत होइए, टेंशन मत लीजिए। कोर्ट कचहरी का मामला है, हम देख लेंगे, 1 रुपया आपका फीस का नहीं खर्च होने देंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, चाहे हमारे इस कस्टमर की लड़ाई हक में जो शशिबाला जी लड़ रही हैं उसकी अगुवाई में चाहे आप आगे आएँ, या आपने पहले से अगर अपनी रिट डाल रखी तो भी आप संपर्क में आएँ और मिल करके एक साथ न्यायालय के अंदर, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पर गुहार लगाएं कि हम सब मिल करके अपनी लायबिलिटी ख़त्म करना चाहते हैं। और फिलहाल एक रास्ता मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जल्द ही मैं अपनाने जा रहा हूँ, और आप सभी लोगों के द्वारा एक ऐसा सटीक रास्ता हो सकता है, अगर वो बैठ जाए, अगर हो सकता है कोई रास्ता सही उस पर जाके लग जाए, तो हो सकता है शायद हमें इतने दिन तक इंतजार ना करना पड़े और न्यायालय में हमारी सुनवाई जल्दी हो करके, चाहे सर्वोच्च न्यायालय में चाहे उच्चतम न्यायालय में, जल्द से जल्द हमें रास्ता मिलने की संभावना दिखाई देती है।